धनतेरस 2025। धनतेरस के दिन खरीद लाना 3 चीज, हो जाओगे रातों रात धनवान। भक्तों, दीपावली एवं धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। भक्तों, हे मां लक्ष्मी, हे जगत जननी, जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करे और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखित, उसके जीवन में कभी धन की कमी हम मत होने देना। उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनाए रखना। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अभी लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, दीपावली धनतेरस पर तो सोना, चांदी, हीरे, मोती तो हर व्यक्ति खरीद लेता है, पर दीपावली के दिन जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर वो आप खरीदते हैं तो सोने चांदी को खरीदने से भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। कौन सी वो सामग्री है जो 10 रुपए की चीज अगर आप अपने घर में ले आएंगे तो धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ दिनों में ही हर कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है। दीपावली एवं धनतेरस के दिन किए गए उपाय से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, पर इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसे, यानी कि दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप दीपावली के दिन ये उपाय कर लेते हो तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में ये चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन न बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं, दीपावली या धनतेरस के दिन ऐसी कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, दीपावली आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। भक्तों, पर इससे पहले आप सभी को यह जानना बेहद ही जरूरी है कि कई भक्तों को यह नहीं पता है कि दीपावली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, धनतेरस कितनी तारीख को मनाई जाएगी। और भक्तों, छोटी दिवाली इस साल 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यमदेव के लिए 4 मुखी दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीप दान करने का भी विधान है। दीपावली तिथि और मुहूर्त। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। चूंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन शाम 7:08 से रात 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। भक्तों, अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि राशि जोड़ा कोई भी उपाय होगा तो अगर हम आपसे कमेंट में बता देंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग में खीर, बूंदी के लड्डू, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने, सफेद रंग की मिठाई आदि भोग लगाया जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी की सबसे ज्यादा प्रिय झाड़ू को माना जाता है। कोई भी व्यक्ति धनतेरस दीपावली की रात झाड़ू का उपाय करता है, उसको हजारों और लाखों गुना लाभ प्राप्त होता है, कि धन लाभ प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हमारे घरों में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कोई न कोई वास्तुशास्त्र जुड़ा होता है। ऐसी ही एक वस्तु है जो दीपावली के समय जरूर से जरूर खरीदना चाहिए। आपके घरों में पाई जाने वाली झाड़ू ऐसी चीज है जिसका वास्तु से शुभ वास्तु जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सी दिखने वाली झाड़ू भी आपको धनवान बना सकती है। दीपावली को लेकर कई तरह की शुभ बातों को बताया जाता है। दीपावली जहां खुशियां और उत्साह को लेकर आती है, तो वहीं दीपावली पर खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। दीपावली पर घर, ज्वेलरी आदि को लोग खूब खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है?
झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। साथ ही यह हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति से भी जुड़ी है। झाड़ू को लेकर दीपावली पर ध्यान में रखें ये खास टिप्स। ज्योतिष, वास्तु और पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। जिस तरह घर के कचरे में रखी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, तो वहीं घर में रखी झाड़ू घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देती है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन झाड़ू खरीद कर इसे पूजा के बाद अगले दिन से इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू का अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो जीवन की कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इससे जुड़ी कई तरह की मान्यताएं भी हैं। यहां जानिए आप झाड़ू से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स जो आपको इस दीपावली पर खास ध्यान रखना होगा। इस टिप्स में जुड़ा है आपको किस दिन नया वो खरीदना चाहिए, साथ ही किस दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकाल फेंकनी चाहिए। झाड़ू से साफ होती है घर की दरिद्रता। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके खुशहाली लाती है। अगर आप झाड़ू को सही ढंग से रखते हैं तो ये आपके भाग्य को संवार सकती है। इसी के साथ अगर आप किसी शुभ दिन झाड़ू को खरीदे हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं। पुरानी झाड़ू क्यों दीपावली के समय फेंक देनी चाहिए? वास्तु के अनुसार झाड़ू के टूट जाने, पुरानी हो जाने पर उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटी पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मकता लाती है, साथ ही घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब भी आपको पुरानी झाड़ू फेंकनी हो तो इसके लिए शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद का समय चुनना चाहिए। वास्तु के अनुसार शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकना सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आप भी इन दिनों में पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं। साथ ही घर में सकारात्मकता का वास होता है। किस दिन नहीं फेंके झाड़ू और कहां फेंके झाड़ू? झाड़ू फेंकने समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें किसी के पैर ना लगें, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही किसी नाले और पेड़ के पास रखने और फेंकने से बचें। ये भी ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी जलाएं नहीं। झाड़ू को फेंकने के लिए कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार का दिन भूलकर भी नहीं चुनना चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकने से मना किया जाता है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। किस दिन ना खरीदें झाड़ू? अगर आप घर में नई झाड़ू खरीदने के बारे में सोचें तो आप कोशिश करें कि कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदें। इसके विपरीत शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नई झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार, शनिवार और अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। झाड़ू रखने का नियम: घर में झाड़ू को सही तरीके से रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें कि ये किसी की नज़र में ना आए। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर ना रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तु के नियमों का पालन जरूर करें। धनतेरस के दिन झाड़ू के चमत्कारी उपाय माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को माँ लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर रख तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी ज़रूरतमंद को दान की जाए तो काफ़ी फलदायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटके को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपा कर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर ना लगें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंकें।
यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंकें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिषों की माने तो इस उपाय को करने से घर में कोई बीमार हो तो वह जल्दी ठीक होने लग जाता है। धनतेरस पर क्यों खरीदना चाहिए धनिया, जाने इसका महत्व। धनतेरस भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है और इस दिन को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग सोने, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी विशेष महत्व रखता है? आइए जानते हैं। इस परंपरा के पीछे की खास वजह है। धनतेरस पर धनिया खरीदने का धार्मिक महत्व एक पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन धनिया खरीदने से घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन को धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा का दिन माना जाता है। धनिया बीज को प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धन शब्द का शाब्दिक अर्थ संपत्तियां, वैभव से जुड़ा है और इसलिए इसे खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया खरीदकर घर में लाना लक्ष्मी का स्वागत करने जैसा माना जाता है, जिससे वर्ष भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर धनिया खरीदने का वैज्ञानिक पहलू। धनतेरस का त्योहार सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धनिया एक औषधीय गुणों से भरपूर बीज है। ये पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक होता है और खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धनतेरस पर नए धनिया के बीज खरीदकर उन्हें आने वाले मौसम में बोया जाता है, जिससे नई फसल की अच्छी शुरुआत होती है। इसके अलावा धनिया में कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए इस दिन धनिया खरीदने से न केवल धार्मिक मान्यताओं का पालन होता है बल्कि स्वास्थ्य और खेती से जुड़ी लाभकारी परंपराओं का भी निर्वाह होता है। कैसे करें धनतेरस पर धनिया की पूजा? धनतेरस पर धनिया खरीदने के बाद इसे पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के समक्ष अर्पित किया जाता है। फिर पूजा के बाद इसे घर के किचन में रख दिया जाता है ताकि आने वाले साल भर परिवार के लिए अन्न और धन की कोई कमी ना हो। कई लोग इसे धनिया पाउडर बनाकर साल भर के लिए भी रख लेते हैं। धनतेरस पर धनिया खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें ध्यान से चुनें। धनिया खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि बीज ताजे और अच्छी गुणवत्ता के हों। पूजा का समय धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में ही धनिया खरीदें। सच्ची भावना से खरीदें। धनिया खरीदते समय मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर धनिया खरीदने की परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है। धनिया खरीदने से जहां आपके घर में बरकत आती है वहीं इसका वैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। इस धनतेरस पर आप भी इस परंपरा का पालन करें और अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का स्वागत करें। इस उपाय से धन धान्य की नहीं होगी कमी। दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सूखा धनिया, 21 रुपए और थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स कर दें। इसके बाद उस मिट्टी के बर्तन को उत्तर दिशा की तरफ रख दें। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। इसके बाद भाई दूज तक हर रोज उसकी पूजा करें। फिर धनिया जब निकल जाए तो उसमें से एक सिक्का लेकर उसको धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होगी और परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नति होगी। इस उपाय से मिलेगा अटका धन। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो दीपावली की शाम को एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दें और फिर उस पर कुछ धनिया रख दें। फिर उस कागज को बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका अटका धन जल्दी मिल जाएगा और माता लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी। इस उपाय से माता लक्ष्मी की रहेगी कृपा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिया की भी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली घर की अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। इस उपाय से हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता। अगर घर में कलह क्लेश बनी रहती है तो दीपावली के दिन थोड़ा सा धनिया घर की पूर्व दिशा की तरफ रख दें। इसके बाद वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से घर में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। इस उपाय से माता लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय माता लक्ष्मी को सूखा धनिया अर्पित करें और पूजन के बाद उसको किसी साफ जमीन के नीचे बो दें।
ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और जैसे जैसे धनिया उगता जाएगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक उन्नति होती जाएगी। आइए जानते हैं धनतेरस पर नमक खरीदने के पीछे की मान्यताओं और इसके धार्मिक वैज्ञानिक कारणों को। नमक खरीदने की परंपरा और मान्यता। नमक की खरीदारी को लेकर कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं भारत में फैली हुई है। माना जाता है कि नमक को धनतेरस के दिन खरीदना या बेचना अशुभ होता है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 मान्यताएं हैं। धन का ह्रास। भारत के कई हिस्सों में ये मान्यता है कि नमक खरीदने से घर में धन का ह्रास होता है। धनतेरस को समृद्धि का पर्व माना जाता है और इस दिन किसी भी चीज का ह्रास या बर्बादी नहीं होनी चाहिए। नमक को खरीदने से ये संकेत मिलता है कि आप अपना धन कम कर रहे हैं, जो इस दिन अशुभ माना जाता है। कटुता का प्रतीक। नमक को कटुता और कड़वाहट का प्रतीक माना जाता है, जिसे जीवन के कड़वे अनुभवों के साथ जोड़ा जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने का अर्थ है कि आप अपने घर में कटुता या तनाव को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि शुभ संकेत नहीं है। वैदिक मान्यता। प्राचीन वैदिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन नमक को खरीदने या बेचने से घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। इसीलिए लोग इस दिन नमक खरीदने से बचते हैं। क्या धनतेरस पर नमक खरीदना वास्तव में अशुभ है? अब तक की मान्यताओं और परंपराओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नमक खरीदने की परंपरा मुख्य रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि नमक खरीदने से कोई अशुभ घटना होगी। लेकिन यदि आप मान्यताओं को मानते हैं और उनकी पवित्रता में विश्वास रखते हैं तो ये अच्छा हो सकता है कि आप धनतेरस पर नमक खरीदने से बचें। धनतेरस पर नमक खरीदने के विकल्प। अगर आप धनतेरस के दिन नमक खरीदने से बचना चाहते हैं तो इसके स्थान पर आप अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं जो शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी का होगा आगमन। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में धन लाभ और सुख समृद्धि बढ़ती है। घर की दरिद्रता को करें दूर। धनतेरस के दिन कांच की कटोरी में नमक लेकर घर के ईशान कोण पर रख दें। इससे घर में बरकत आती है और घर की दरिद्रता का नाश होता है। माँ की कृपा बनती है। घर की दरिद्रता को दूर करने का ये अचूक उपाय है। घर में नमक का पोछा लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन पानी में नमक डालकर पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, गृह कलह खत्म होती है। इस उपाय से रिश्ते होते हैं मधुर। यदि नवविवाहित पति पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति है तो ऐसे में धनतेरस के दिन कांच के एक बर्तन में नमक के टुकड़े को रखने से आपसी कलह ठीक होती है, दोनों के बीच प्रेम स्थापित होता है। बुरी नजर से बचाता है नमक। कहते हैं कि जिन बच्चों को बार बार नजर लग रही हो उनके सर के ऊपर से नमक फेरने से बच्चे की और घर की सभी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। घर में छोटा बच्चा हो तो धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। सोना और चांदी ये सबसे प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। सोने और चांदी को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। बर्तन। धनतेरस पर स्टील, पीतल, चांदी या कांसे के बर्तन खरीदने की परंपरा है। बर्तन खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार में खुशहाली आती है। गहने और आभूषण। धनतेरस पर आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। गहनों को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।